कर्मा बाई के पिताजी कह के गए, बेटा कर्मा तब तक खाना नहीं खाना जब तक ठाकुर जी का भोग नहीं लगा देना। तीर्थ यात्रा पर पिताजी चले गए और बेचारी कर्मा बाई बिना नहाए धोए, बिना दातुन किए, बिना मुंह धोए खिचड़ी बना रही है ठाकुर जी के भोग के लिए, और बिना नहाए धोए खिचड़ी ले जाके ठाकुर जी के सामने धर देती है। भगवान से कहती है भोग लगाओ, बाबा कह के गए पहले ठाकुर जी भोग लगाएंगे तब तुम पाना। ठाकुर जी बेचारे लड्डू गोपाल ऐसे ही बैठे, भोग ही नहीं लगा रहे। कर्माबाई कह रही है खा क्यों नहीं रहे हो, लड्डू नीचे धरो, खाओ अब इसको, मैंने बनाया आपके लिए। लेकिन ठाकुर जी तो ऐसे ही बैठे मूर्तिमंत होकर के। कर्माबाई बोली क्यों नहीं खा रहे हो, इसमें नमक कम है। तो ठाकुर जी के आगे रखे भोग को वहीं चाट के देख लेती है, अरे इसमें स्वाद तो बिल्कुल बढ़िया है, फिर क्यों नहीं खा रहे हो। अच्छा मैं सामने खड़ी हूं, शर्मा रहे हो, चलो मैं चली जाती हूँ। थोड़ी दूर चली गई, घूम घाम के आई, लौट के देखी थाली वैसी की वैसी रखी। बोली मैंने इतनी मेहनत से बनाया, गरम गरम खिचड़ी बनाई, भूखी हूं सुबह से, एक अन्न का दाना नहीं खाया। बाबा हमारे कह के गए कि भैया पहले ठाकुर जी को भोग लगाइयो फिर पइयो, अब यहाँ ठाकुर जी नहीं खा रहे हैं, भाव खा रहे हैं, तो मैं कैसे खाऊंगी। देखो लाला, यदि आपने खिचड़ी नहीं खाई ना तो बाबा आ जाएंगे जब मेरे, तो मैं उनसे शिकायत कर दूंगी कि ठाकुर जी बदल लाओ, दुकान से दूसरे ले आओ। क्यों, ये ठाकुर जी बड़े जो है नाटक करते हैं भोग लगाने में, मैं दूसरे ठाकुर जी मंगा लूंगी। इतने भाव से, इतने प्रेम से कर्मा बाई बिना किसी आचरण का पालन किए, बिना किसी शुद्धि का पालन किए, बिना नहाए धोए ठाकुर जी से बात करती है, और उसकी खिचड़ी खाने जगन्नाथ भगवान दौड़े चले आते हैं। हमारे पूज्य पिताजी महाराज एक पंक्ति बड़ी अच्छी गाते हैं, भाव के वश में है भगवान, भाव के वश में है भगवान, भाव बिना सब साधन झूठो, भाव बिना सब साधन झूठो, बिरथा सकल निधान, भाव के वश में है भगवान, भाव के बस में है भगवान, भाव नहीं तो हर मंदिर में, भाव नहीं तो हर मंदिर में, दीखत बस पाषाण, भाव होए तो जित देखूं तित, प्रगट होए घनश्याम, भाव के वश में है भगवान। भाव नहीं तो मंदिर में भी पाषाण है, मूर्ति है, और भाव होए तो जित देखूं उतित, दीखत सुंदर श्याम। भाव वाले व्यक्ति जब होते हैं ना, हमारे वृंदावन में कभी आप किसी भावी व्यक्ति से, बहुत भाव वाले लोग रहते हैं वृंदावन में, कभी किसी भाव वाले से मिलोगे ना, तो वो हमारी सुंदरता को, हमारे संसारी लोगों की सुंदरता को सुंदरता की तरह नहीं देखते। वो कैसे बोलेंगे, हम किसी से मिलने जाए बोलेंगे पता आपकी आंखें ना, हमें लगता है ठाकुर जी की आंखें ऐसी होंगी। किसी की सुंदर मुस्कान देखेंगे तो अरे देखो तुम कितने सुंदर मुस्कुरा रहे हो, तो सोचो तुम साधारण जीव हो के इतना सुंदर मुस्कुरा रहे हो, तो ठाकुर जी कितना सुंदर मुस्कुराते होंगे। अरे भाई देखो तुम कितना अच्छा गा रहे हो, तुम्हारा गला अच्छा इतना है, तो सोचो तुमको जिसने सुंदर गला दिया वो ठाकुर जी कितना सुंदर गाते होंगे। भाव वाला व्यक्ति हर सुंदरता में ठाकुर जी को खोजता है, और कुभाव वाले व्यक्ति को ददरुआ धाम में भी 1 लाख लोग मूर्ख दिखाई देते हैं। बताओ इतनी भीड़ खड़ी हो गई है, हनुमान जी का दर्शन करने आए। कौन हनुमान जी? ये कोई मंदिर? बिना भाव वाले को वहां कहां,
वही बात है ना, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। मानने के ऊपर निर्भर करता है। हमारा भारत, यदि भारत में पूछा जाए क्या है जो पूरे विश्व में नहीं है, तो भारत में केवल और केवल जीवात्मा के अंदर भगवान के प्रति विश्वास है, इसलिए यहां भगवान है। जिस दिन ये विश्वास हमारा खत्म हो जाएगा ना, मुझे लगता है उसी दिन घोर कलयुग आ जाएगा। तो हम चर्चा कर रहे थे, कुंती भगवान की स्तुति गा रही है और कुंती भगवान से कहती है कि आप ये सब रिश्ते नाते तो सब अच्छी बात है, आप निभाते हो प्रभु, लेकिन वास्तविकता तो हम जानते हैं ना कि आप साक्षात परब्रह्म हो, परमात्मा हो। भगवान बोले तो फिर चलो एक बात बताओ। कुंती बोली क्या बात? बोले यदि मैं भगवान हूं तो भगवान सर्वव्यापी होता है, सब जगह रहता है। बोले हाँ बिल्कुल निस्संदेह। तो बताओ, तो मैं सब जगह रहता हूं तो सबको दिखाई क्यों नहीं देता? भगवान खुद पूछ रहे हैं कुंती से, यदि तुम मुझे भगवान मानती हो तो बताओ, भगवान तो सब जगह रहता है, तो मैं सबको दिखाई क्यों नहीं देता? कुंती कितना सुंदर उत्तर दे रही है कि आप दिखाई क्यों नहीं देते। कि माया जमनिका छन्न माज्ञा दोक्षजम अव्ययम न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्य धरो यथा। बहुत ध्यान से सुनो, कितना सुंदर उत्तर दे रही है कुंती। आप भगवान हो, सब जगह रहते हो, सर्वव्यापी हो, लेकिन फिर भी आप दिखाई क्यों नहीं देते? आप इसलिए नहीं दिखाई देते भगवान, क्योंकि जिस प्रकार कठपुतली को नृत्य कराने वाला व्यक्ति खुद पर्दे के पीछे बैठा होता है, अपने हाथों में डोरियां बांध करके और ऊपर एक पाइप पर लगा करके सामने कठपुतली में बांध देता है। अब वो जैसे जैसे उंगलियां चलाता है, कठपुतली कभी हंसती है, कभी गाती है, कभी नाचती है, गिरती है, रोती है, सारी क्रियाएं करती है, और दर्शनार्थियों को लगता है कि कठपुतली गा रही है, कठपुतली रो रही है, कठपुतली नाच रही है, कठपुतली हंस रही है। लेकिन वास्तविकता यह है कि कोई आकर के यदि बीच का पर्दा हटा दे तो सारा सच उजागर हो जाएगा कि पीछे बैठा एक आदमी उंगलियां चला रहा है, उसकी उंगलियों पर कठपुतली नाच रही है। ठीक उसी प्रकार प्रभु यहां संसार में हम सब जीवात्मा कठपुतली हैं। हमारे हाथ, पैर, नाक, कान, जीभ, त्वचा, सबकी डोर आपकी उंगलियों से बंधी हुई है, परंतु एक माया के पर्दे के पीछे बैठ करके आप पूरी उंगलियां घुमाते हो तो हम चलने लगते हैं, बोलने लगते हैं, खाने लगते हैं, हंसने लगते हैं, पीने लगते हैं। लेकिन प्रभु यदि कोई श्रेष्ठ गुरु आ गया और वो गुरु आकर के माया के पर्दे को हटा देगा तो आप उसको दिख जाओगे। आप हो सब जगह, आप सब जगह विद्यमान हो, लेकिन आपको देखने के लिए सद्गुरु चाहिए। सद्गुरु का मतलब केवल वही नहीं जिससे हम दीक्षा लेते हैं। सद्गुरु मतलब जो राह दिखावे, जो पथ दिखावे, जो मार्ग बतावे, वो सद्गुरु। जब सद्गुरु जीवन में आते हैं, माया का पर्दा हटा देते हैं और आप दिख जाते हो। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के पास जाते और कहते मुझे भगवान देखने। रामकृष्ण परमहंस बोलते जाओ 108 माला करके आओ, तब भगवान मिलेंगे। स्वामी विवेकानंद गए, जल्दी 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 108 माला करके आ गए। बोले गुरुजी मैंने 108 माला कर दी, अब भगवान दिखाओ। रामकृष्ण परमहंस बोले 500 माला करके आओ, तब भगवान मिलेंगे। स्वामी विवेकानंद ने गए और जाकर के 500 मालाएं की, लौट करके आए और कहा महाराज भगवान का दर्शन करा दो। 500 मालाएं हो गई। रामकृष्ण परमहंस बोले नहीं, अभी 1008 माला और करके आओ, तब तुमको भगवान मिलेंगे। स्वामी विवेकानंद फिर से गए, 1008 माला की, अब लौट करके आए, बोले गुरुदेव अब तो 1008 हो गई, 4 दिन लग गए, अब तो भगवान दिखा दो।
रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद को लेके गए और जाके गंगा जी में डुबकी लगवाई। जैसी डुबकी लगाई स्वामी विवेकानंद ने तो रामकृष्ण परमहंस जी ने उनका सर दबा दिया, भीतर ही अंदर दबा दिया। जैसे ही भीतर दबाया महाराज, श्वास नहीं मिलने के कारण पूरा शरीर कंपायमान होने लगा, फड़फड़ाने लगे, हाथ पांव मारने लगे। 10-15 सेकंड बाद जब हाथ छोड़ा रामकृष्ण परमहंस ने, स्वामी विवेकानंद बाहर आए, बोले गुरुजी मेरी तो श्वास रुक गई थी, मेरे प्राण निकलने वाले थे, 5 सेकंड और आप हाथ नहीं हटाते तो मेरे प्राण निकल जाते, मैं तड़प रहा था श्वास लेने के लिए। बोले जैसे श्वास लेने के लिए भीतर तड़प रहे थे, ऐसे ही सृष्टि में जब भगवान से मिलने के लिए तड़पोगे तब भगवान मिलेंगे। इतनी आसानी से भगवान दर्शन नहीं देते। जैसी तड़प पानी पीने की होती है, जैसी तड़प श्वास लेने की होती है, जैसी तड़प भोजन करने की होती है, जब तक ऐसी जिद और ऐसी तड़प ठाकुर जी से मिलने की नहीं होगी, भगवान कोई खाली थोड़ी बैठे यूं ही आ जाएंगे, भिंड की गलियों में दिख जाएंगे आपको। उन पर और कोई काम नहीं है क्या? ठाकुर जी को देखना है तो पहले मीराबाई की तरह तड़पो, सूरदास की तरह उनको पुकारो, कुंभनदास, रैदास, छीत स्वामी, हरिराम व्यास, इनकी तरह पुकारो, तब आते हैं ठाकुर जी। इसलिए नहीं दिखते भगवान, क्योंकि श्रेष्ठ गुरु नहीं मिला, और गुरु मिलने के बाद भी हम अभी उस प्रकार ठाकुर जी को खोजने के लिए व्याकुल हुए नहीं हैं, इसलिए ठाकुर जी नहीं मिलते। कुंती भगवान की स्तुति गाते 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 अंत में आकर के भगवान से कहती है कि प्रभु मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। भगवान बोले मांगो। बोले जो मांगूंगी सो दोगे? बोले बिल्कुल देंगे। कुंती ने अपनी झोली फैलाई और भगवान से क्या मांग रही है कि विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनः भव दर्शनम। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। कुंती भगवान के सामने झोली फैला करके कहती है, बोले नाथ यदि देना चाहते हो तो एक वस्तु दे दीजिए बस। और क्या दे दें? बोले मेरे जीवन में असंख्य विपत्तियां आ जाएं, ऐसी कृपा कर दो। बहुत सावधानी से सुनो। कुंती भगवान से झोली फैला करके मांग रही है कि मेरे जीवन में विपत्तियां आ जाएं, मेरे जीवन में आपत्तियां आ जाएं, मेरे जीवन में सारी शोक संताप दुख आकर के मेरे जीवन में आश्रय ले लें, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। भगवान बोले बुआ, दुनिया के लोग सुख मांगते हैं, संपत्ति मांगते हैं, दारिद्र दूर हो जाए ऐसी कामना करते हैं, दुख दूर हो जाए ऐसी कामना करते हैं। जिस दारिद्र दुख को दूर करने की कामना सब करते हैं, तो वही दारिद्र दुख मांग रही है मुझसे। क्यों? दुख भोगते भोगते तुम्हारा पेट नहीं भरता, बचपन से आज तक तुमने दुख ही भोगे हैं, क्यों मांग रही हो दुख? कुंती भगवान से कहती है, बोले कि अच्छा एक बात बताइए, आप रथ में बैठकर के द्वारिका क्यों जा रहे हैं? बोले रथ में बैठ के द्वारिका इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आपके पुत्र महाभारत युद्ध जीत गए, आपके पुत्रों को संपत्ति मिल गई, आपके पुत्रों को राज शासन मिल गया, राज सिंहासन मिल गया, युद्ध पूर्ण हो गया, तो इसलिए जा रहे हैं। बोले कल तक आप साथ में क्यों थे? क्योंकि मेरे पुत्र हारे हुए थे, मेरे पुत्रों को राज शासन नहीं मिला था, राजपाट नहीं मिला था, हम लोग दुखी थे, जीवन में कष्ट था, संकट था, तो आप हमारे साथ में खड़े हुए थे। लेकिन आज मेरे पुत्रों को सब कुछ मिल गया, तो आप हमको छोड़ करके जा रहे हो। हे नाथ, मैं आज झोली फैला करके वही कष्ट, वही दुख, वही दारिद्र, वही विपत्तियां आपसे मांग रही हूं, जिन विपत्तियों में आप साथ रहते हो। जिन संपत्ति के आने पर आप छोड़ करके चले जाओ, वो मुझे नहीं चाहिए नाथ। दुख में सुमिरन सब करे,
सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। सुख की स्थिति ऐसी होती है कि भगवान को याद करना पड़ता है, लेकिन दुख की स्थिति ऐसी होती है भगवान को करना नहीं पड़ता, अपने आप भगवान की याद आती है। जो क्रिया करनी पड़े वो विशेष नहीं, जो क्रिया अपने आप हो जाए वो विशेष है। माता पिता को बताना नहीं पड़ता कि आपका बेटा है, इससे प्यार करो। बेटा है तो प्यार होता है, लेकिन बताना पड़े कि इससे प्रेम करो, वो प्रेम दिखावा होता है, वो प्रेम जबरदस्ती का होता है। भगवान को सुख की घड़ी में याद करना पड़ता है, लेकिन दुख की घड़ी में अपने आप याद आती है, अपने आप नेत्र सजल हो जाते हैं, अपने आप हाथ जुड़ जाते हैं, अपने आप हे नाथ हे भगवान सब मंगल करो, बार बार ऐसी भावना उत्पन्न होती है। वो स्थिति दुख में आती है, इसलिए प्रभु मुझे दुख दे दो। कुंती ने दुख मांगा, भगवान ने अपने हृदय से लगाया, बोले नहीं बुआ, अब तुम दुख नहीं पाओगी, तुमको मेरा आश्रय चाहिए, मेरा सानिध्य चाहिए, मैं सदा आपके पास रहूंगा, चिंता मत करो। और ऐसा कहकर के भगवान जैसे ही जाने लगे तो युधिष्ठिर जी रोने लगे। भगवान बोले अब तुम क्यों रो रहे हो? युधिष्ठिर जी बोले मैंने महाभारत युद्ध में कितने सारे बालक अनाथ कर दिए, कितनी सारी माताएं विधवा कर दी, इन सब का पाप मुझे लगेगा, इसलिए रो रहा हूं। भगवान बोले ये लोग मुझको द्वारिका नहीं जाने देंगे। कभी एक की विपत्ति दूर करो दूसरा दुखी हो जाता है, दूसरे की दूर करो तीसरा दुखी हो जाता है। भगवान युधिष्ठिर को बोले अब देखो भाई, यही चिंता हुई थी अर्जुन को तो मैंने उसको गीता सुनाई थी, अब मैं बार बार नहीं सुनाऊंगा गीता, अब मैं नहीं सुनाऊंगा, मेरा एक भक्त सुनाएगा। और भगवान समस्त पांडवों को लेकर के रणभूमि में पहुंचे, बाणों की सैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह के पास। और भीष्म पितामह के पास जाकर के भगवान ने पांडवों को उनसे ज्ञान उपदेश करवाया। बंधुओं, इतना सुंदर प्रसंग है। भागवत में वैसे सारे प्रसंग इतने सुंदर हैं कि कभी मन ही नहीं करता कि इसको छोड़ दें, आगे चलें। कई बार मैं इस प्रसंग को छोड़ के निकल जाता हूं, क्योंकि कई बार मैंने कहा है, लेकिन इतना अद्भुत प्रसंग है, मन करता है कि इसको कहें। आज बहुत दिन बाद नंबर आया भिंड में भीष्म स्तुति का, इसलिए ध्यान से सुनिएगा सब लोग। समस्त पांडवों को लेकर के भगवान भीष्म पितामह के पास गए। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। अभी समय है कथा में। आपको पता, आपसे ज्यादा मेहनत हम कर रहे हैं। हम सुबह 9 बजे निकलते हैं ग्वालियर से, और रास्ता में सबको प्रणाम करते 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 यहाँ 12-1 बजे आके लगते हैं। फिर आपको कथा सुनाते हैं। यहाँ से कथा करके 4:30 बजे निकलेंगे, 6 बजे पहुंचेंगे, पहुंच करके तब कुछ खाएंगे। सुबह 8 बजे नाश्ता करके आते हैं और शाम को 7 बजे जाके भोजन करते हैं। इतनी मेहनत से कथा सुना रहे हैं तो ददरउआ धाम वाले हमारे हनुमान जी कृपा करेंगे इस बालक पे, तो इसलिए बहुत ध्यान से सुनो। और कल तो हमने बोल दिया हमारे यजमान परिवार के, हमारे समाधिया जी को, कि कल तो कृष्ण जन्म है ना कथा में, कल कथा के बाद हम भी भंडारा पाएंगे, वहीं बैठ के पाएंगे। हाँ, चाहे 2 पूड़ी फाके जाएंगे, लेकिन कल यहीं पाके जाएंगे। और दोनों बात समझ लो, प्रसाद भी हो जाएगा, भूख भी इतनी लगती कथा करके, 2 पूड़ी खा लेंगे। इतना अच्छा आनंद आ रहा है आप सबके मध्य में कथा कह करके, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे पूरे समाधिया परिवार को और इनके पूरे सबको बहुत बहुत साधुवाद। मंच से इतनी ऐसी व्यवस्था, इतना सुंदर सब आपने व्यवस्थित रखा है, उसके लिए बहुत बहुत ठाकुर जी से प्रार्थना, आपका सब मंगल हो। ध्यान से सुनो बंधु, भीष्म स्तुति। पांडवों को शोक हुआ।
अच्छा एक बात कहें, शोक कब होता है? जब हमको अविश्वास होता है तब शोक होता है। बालक कब रोता है? दो स्थिति में रोता है, या तो मां के अलावा उसको कोई और गोद में ले ले इसलिए रोएगा, या फिर मां की गोद में भी बालक रोए तो भी दो कारण होते हैं। कई बार माताएं बहुत ज्यादा श्रृंगार कर लेती हैं, उनका बालक ही नहीं पहचान पाता कि ये मेरी मम्मी है। कई बार शादी ब्याहों में माताएं इतना श्रृंगार कर लेती हैं, अब जब तक श्रृंगार चलता है बालक बाहर बैठा रहता है दूसरों की गोद में। जैसी माँ उसकी तैयार होके आती है तो माँ की गोद में जाके बालक भी देखता है ये वही है, ये मेरी मैया है, ये इतनी बदल कैसे गई, तो कभी कभी रोने लगता है। और या कभी कभी बालक अपनी माँ की गोद में इसलिए रोता है या तो उसको कोई पीड़ा है, भूख लगी है, आदि आदि कारण। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि पांडव बालक हैं और भगवान उनको गोद में रखते हैं हमेशा, फिर भी पांडव रोते हैं। क्यों? भूखे नहीं है, अविश्वास नहीं, भूखे नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। कारण यह है कि वो भगवान को पहचान नहीं पा रहे हैं। वो केवल भगवान को अपना भाई समझते हैं, सारथी समझते हैं, सब कुछ ये सब मान के चलते हैं तो हमारा लाला है। अब जैसे हमारी स्थिति ये है, एक साधारण बात कह रहा हूं, मैं अपनी कथा में हजारों लोगों को कथा सुना दूं, हजारों लोगों को ज्ञान दे दूंगा, लेकिन मैं अपनी स्वयं की माता जी को ज्ञान नहीं दे सकता। क्यों? मेरी माँ के हृदय में सदैव ये रहता है, इसको चलना हमने सिखाया, इसको बोलना हमने सिखाया, इसको मुंह धोना हमने सिखाया, कपड़े पहनना हमने सिखाया, हमको ज्ञान दे रहा है। ज्ञान कब प्राप्त होता है? जब ज्ञान देने वाले के प्रति सम्मान की भावना हो, आदर की भावना हो, समर्पण की भावना हो। और ये बात स्वाभाविक है, इसमें कोई कहने वाली कोई दोष नहीं है। लेकिन मां का अपने पुत्र के प्रति कभी समर्पण नहीं हो सकता। मां तो सदैव पुत्र के प्रति वात्सल्य भाव में रहती है। हमारे वृंदावन में गर्गाचार्य जी ने आकर के ये बोल दिया कि अरे यशोदा मैया, तुम्हारा लाला नारायण है। यशोदा मैया गई, लाला का कान जोर से मरोड़ के बोली, दोबारा बोलना, कौन है ये? बोले नहीं, नारायण नहीं है, नारायण समो गुण ही, नारायण के समान गुण वाला है। बोले आइंदा कभी कहना नहीं कि ये नारायण है, यदि कहा कि ये नारायण है इसको मंदिर में छोड़ाऊंगी मैं। ऐसी यशोदा मैया। ठाकुर जी सबसे कहते, भैया भगवान हूं मैं, मैया के सामने मत बोल देना मैं भगवान हूं, बहुत मारती है मुझको। कौन है तू? भगवान है। ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठा लिए। सब ब्रजवासी बोले, अरे लाला तेने इतना बड़ा गिरिराज पर्वत कैसे उठा लियो? ठाकुर जी बोले, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। सब ब्रजवासी कहने लगे, लाला तेने गिरिराज पर्वत कैसे उठा लियो? बोले, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु तो मैंने माखन ते बल बढ़ाया अपनो, और कछु गोपन करी सहाय, कछु आप गोप ग्वालन ने मेरी सहायता करी। सब ग्वाल बाल बोले, लाला हमने तेरी कहा सहायता करी? बोले, अरे मैं जैसे ही गिरिराज पर्वत उठाने लगो, आप सब टकटकी लगा करके मेरी ओर देखने लगे, सब लोग मेरी ओर देखने लगे, तो माखन के बल से मैंने नेक उठायो, लेकिन आप सब लोग टकटकी लगा के देखने लगे तो आप सबको बल मेरे अंदर आ गए, और सब गोपन के बल को मैंने एक जगह एकत्रित करके अपने नख पे गिरिराज जी उठा लिए। ब्रजवासी बोले, तभी तो हम बोले कि आजकल हमको कमजोरी क्यों आ रही है, आजकल घबराहट सी क्यों हो रही है, आजकल चलते चलते हमारे पांव क्यों लड़खड़ा रहे हैं? अरे अब तो चली, लाला ने हमारी शक्ति चुरा ली है। ये वो ब्रजवासी हैं जो भगवान को कभी भगवत तत्व नहीं मानते। ठाकुर जी यदि कभी कह भी देते हम भगवान हैं, तो ब्रजवासी कहते हैं, अरे लाला घोड़ा बन जा, नेक शेयर करवे को मने, लाला ही घोड़ा बना के वही के ऊपर शेयर करें। कहने का अभिप्राय, ज्ञान किससे प्राप्त होता है? जिसके प्रति समर्पण हो, जिसके प्रति विश्वास हो, जिसके प्रति आदर हो। और आज इन पांडवों का ये अविश्वास ये बात दर्शा रहा है कि इनके अंदर भगवान के प्रति ना वो पूर्ण समर्पण नहीं है।
जो होना चाहिए, जो होना चाहिए वो अभी व्यवस्थित नहीं। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, कथा सुनो ध्यान से। भगवान बोले कि इनको तो ज्ञान अब युधिष्ठिर वो भीष्म पितामह ही दे सकते हैं। और समस्त पांडवों को लेकर के भगवान भीष्म पितामह के पास गए। सबको कथा पता है कि भीष्म पितामह जो हैं, उनके पिताजी ने उनको इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। और वरदान देते हुए कहा था कि हे भीष्म पितामह, जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं होगी तब तक तुम्हारे प्राण नहीं निकलेंगे। आज भीष्म पितामह के रोम रोम में बाण लगा है, लेकिन भीष्म पितामह अभी भी जीवित बैठे। क्यों? इच्छा मृत्यु है, मृत्यु सामने खड़ी है, हाथ जोड़ करके कह रही है, अरे पितामह मैं कब आऊं आपके ऊपर। भीष्म पितामह बोले, खबरदार छूना नहीं मुझको। बोले कब आऊं? बोले तब आना जब द्वारिकाधीश मेरे सामने आके खड़े हो जाएं, मुझको दर्शन दे दें, मैं नित्य नित्य उनका दर्शन कर लूं, एक एक अंग की झांकी को अपने हृदय में उतार लूं, उसके बाद तुम मेरा हरण करना। बंधु एक बात कहूं, हर व्यक्ति को अपनी मृत्यु सुनिश्चित करनी चाहिए कि मुझे ऐसी मृत्यु चाहिए। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, कोई संकोच वाली बात नहीं, इसमें कोई विचार नहीं है, बात नहीं, कोई चिंता का विषय नहीं है ये। हर व्यक्ति को चाहिए विचार करे, चिंतन करे, मृत्यु कैसी हो। इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। बहुत सावधानी से सुनो बंधु। व्यक्ति अपनी हर चीज सुनिश्चित कर लेता है। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, घर कैसा चाहिए व्यक्ति पहले ही सोच लेता है, किस शहर में चाहिए पहले ही सोच लेता है, पत्नी कैसी होनी चाहिए पहले ही सोच लेता है, बच्चों के नाम क्या होंगे पहले ही सोच लेता है, बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ने जाएंगे पहले ही विचार कर लेता है। हर चीज सुनिश्चित कर लेता है पहले ही, मुझे ऐसा बनना है, ये करना है, ऐसी उपलब्धियां चाहिए, यहां घर बनाना है, इससे ब्याह करना है, ये करना वो करना, सब चीज। लेकिन जो जीवन का अकाट्य सत्य है, कभी व्यक्ति उसका विचार नहीं करता। और अकाट्य सत्य क्या है? मृत्यु। बालक का जन्म हो, कोई ज्योतिषी आए आकर के बताए ये इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, जो भी बनेगा, लेकिन अंत में ज्योतिषी कह जाएगा अगर संभव होगा तो बनेगा, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हर व्यक्ति को, हर बालक की कुंडली को भले ही देखना ना जानता हो, एक मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति हो, वह भी कह देगा ये कुछ बनेगा नहीं बनेगा, धन कमाएगा नहीं कमाएगा, वो बात नहीं पता, लेकिन एक दिन ये मर जरूर जाएगा, इसकी मृत्यु जरूर हो जाएगी। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। मृत्यु अकाट्य सत्य है संसार का, हम सबको पता है। कल हमारे साथ क्या होना है, परसों हमारे साथ क्या होना है, हमको नहीं पता, लेकिन एक ना एक दिन हमारी मृत्यु जरूर हो जानी है, ये सबको पता है। कभी विचार किया कि हमारी मृत्यु कैसी हो? एक बात कहूं, आप कहोगे महाराज जी मृत्यु की चर्चा कर रहे हो, डर लग रहा है। अरे भागवत कथा मरना सिखाती है, मृत्यु कैसे हो। राम कथा जीना सिखाती है कि हम जिए कैसे, हमारा जीवन कैसे हो। लेकिन श्रीमद् भागवत कथा यह सिखाती है कि मृत्यु कैसे प्राप्त करनी है, सुखद मृत्यु।
हर व्यक्ति को चाहिए अपनी मृत्यु सुनिश्चित कर ले। सुनिश्चित कर ले कैसे? ऐसी स्थिति होगी, इतना समय होगा, ऐसी हवा चल रही होगी, ये व्यवस्थाएं होंगी, ऐसी व्यवस्था जब व्यवस्थित होगी तब मेरे प्राण निकलें। ये पहले ही विचार कर लो। जैसा कि इस पंक्ति में कहा गया, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। और ठाकुर जी से निवेदन भी करता है क्या कि हे नाथ, जब मेरे प्राण निकलें तो सब लोग बड़े शोक में आएंगे, बड़े दुख मनाते हुए आएंगे और बड़े ओझल से कपड़े पहन करके आएंगे और जैसी स्थिति में होंगे वैसे आएंगे, लेकिन आप पूरा श्रृंगार करके आना जब मेरे प्राण निकलें। पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे एक हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। हे नाथ, इच्छा मृत्यु का वरदान केवल भीष्म पितामह को नहीं मिला है, संसार में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को मिला है। वो जैसी चाहे वैसी उसकी मृत्यु होगी, लेकिन विडंबना ये कि हम लोग कभी विचार करते ही नहीं कि हमको मृत्यु कैसी चाहिए। हम कभी सोचते ही नहीं, हम कभी चिंतन करते ही नहीं इस चीज का, मृत्यु कैसी हो। आज भीष्म पितामह ने विचार करके रखा है और वही स्थिति हुई। पांचों पांडवों को लेकर के जैसे ही द्वारिकाधीश सन्मुख आए, भगवान को देखते 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 पितामह भीष्म मन में विचार करने लगे, बस अब समय आ गया प्राण त्यागने का, अब समय आ गया अपने अंत को पाने का। लेकिन इतने में ही पांडव सामने आ गए। पांडवों ने कहा कि हमारे शोक को दूर करो। तब 5 प्रकार के धर्म बताए। राज धर्मान, दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभाग स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समास अभ्यास योगिता। 5 प्रकार के धर्म बताए हैं। सबसे पहला धर्म बताया दान धर्म। बहुत ध्यान से सुनिए। दान कौन सा श्रेष्ठ होता है? दान वो श्रेष्ठ जिसमें देने वाले का कुछ खर्च नहीं हुआ और लेने वाला भी उसको कभी खर्च ना कर पाया, वो दान श्रेष्ठ। जहां देने वाले का भी कुछ खर्च नहीं हुआ और लेने वाला भी उसको कभी खर्च ना कर पाए, वो दान सर्वश्रेष्ठ है। और ऐसा दान केवल एक है और वो है ज्ञान का दान। देने वाले से कभी खर्चा होता नहीं। आप लोग सोच रहे हो कि व्यासपीठ पे बैठ के जो बोल रहे हैं इनसे निकलता जा रहा है, खर्च होता है। कुछ खर्च नहीं हो रहा, सब जैसा का तैसा ही अंदर। कल फिर से बोल देना भीष्म स्तुति सुनाओ, तो यहीं से फिर सुना देंगे। और आप लोग ले रहे हो, लेने के बाद अपने पास रख रहे हो, लेकिन आप चाह करके भी इसको कहीं खर्च नहीं कर पाओगे। ये दान सर्वश्रेष्ठ, ज्ञान का दान। जिसके पास देने के लिए ज्ञान नहीं है, जिसके पास देने के लिए सद्विचार नहीं है, जिसके पास देने के लिए सद्भाव नहीं है, ऐसा व्यक्ति जिसके पास देने को कुछ नहीं है, वो पैसे दान में देता है। ये है मूल उद्देश्य। जिसके पास देने के लिए सद्विचार, सद्ज्ञान, सद्क्रिया, सत्स्वभाव, सद वस्तु नहीं है, वो धन का दान देता है। दान देने की बात आए तो ज्ञान का दान दो। अब ऐसा नहीं करना कि अब महाराज जी बोल गए ज्ञान का दान देना है तो संतों के पास जा रहे हैं, वैष्णवों के पास जा रहे हैं, विद्वानों के पास जा रहे हैं, वहां जाके अपना ज्ञान ही सुना रहे हैं। संत वैष्णव
इन सब के पास जाकर के तो श्रवण करना चाहिए। लेकिन जब दिखाई दे कि हाँ भाई गांव के 4 लोग बैठे हैं, फालतू चर्चा कर रहे हैं, संसारी चर्चा कर रहे हैं, उन सब के बीच में बैठ के कुछ ज्ञान की चर्चा करो, कुछ भगवत चर्चा करो, वो दान आपका सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। भीष्म पितामह ने दान धर्म बताया। दूसरा राजधर्म बताया। राजधर्म के विषय में श्रीमद् भागवत में लिखा है, भ्रातापि भ्रातरम हन्यात येन घोरतरस्ततः। राजधर्म बड़ा विचित्र होता है। कई बार पक्ष विपक्ष के दलों में भी एक ही कुल के 2 भाई खड़े हो जाते हैं, लेकिन एक दूसरे को हराने के लिए जितनी हो सके उतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो फिर मन में भाव आता है कि भाई 2 भाई आपस में एक दूसरे को हराने के लिए पक्ष विपक्ष में लड़ रहे हैं, एक गद्दी के लिए, कुर्सी के लिए, एक राजनीति के लिए, क्या इनको पाप नहीं लगता? श्रीमद् भागवत में बलराम जी कहते हैं, ये ना घोर तरस्ततः, पाप नहीं लगता। यही राजधर्म है। राजधर्म में कई क्रियाएं ऐसी होती हैं, सामान्य व्यक्ति यदि उन क्रियाओं को करेगा तो उसको पाप लगेगा, लेकिन राजधर्म वालों को पाप नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो राजधर्म में है, और राजनीति के लिए, राजधर्म के लिए उनको वो करना ही पड़ेगा। उसमें कई बातें आ जाती हैं, उनका उजागर क्यों करें? भीष्म पितामह ने राजधर्म बताया, दान धर्म, राजधर्म, और इसके बाद बताया मोक्ष धर्म। मोक्ष धर्म किसे कहते हैं? क्योंकि युधिष्ठिर को शोक हो रहा है ना, मैंने अपने भाइयों को मार दिया, मैंने अपनों को मार दिया। भीष्म पितामह समझाने लगे, बोले तुमने गलत क्या किया? पहले समझाया था ना। यह हस्तिनापुर की राजगद्दी कौरवों की कभी नहीं थी, तुम्हारी ही थी। तुम्हारे पिता पांडु बैठते थे इस राजगद्दी पर, लेकिन असमय में मृत्यु के कारण अपने अंधे भाई को राजा बना के गए, और कह के गए थे कि जब मेरे पुत्र योग्य हो जाएं तो उनको राजा बना देना। लेकिन धृतराष्ट्र ने नहीं माना और अपने पुत्रों को राजा बनाने का प्रयास किया। उसके बाद भी तुमने स्वीकार किया, ठीक है तुम राजा बन जाओ, हमको 5 गांव दे दो, तब भी नहीं माने। तुमने अपने हक के लिए, अपनी नीति के लिए अपने भाइयों से युद्ध किया, और यदि इस युद्ध में वे भाई मारे गए, यही राजधर्म है। इसमें तुमको कोई पाप नहीं लगा है। युधिष्ठिर रो मत। मोक्ष धर्म बताया। मोक्ष धर्म किसे कहते हैं? बोले कि कोई दुनिया का हर व्यक्ति चाहता है मैं जितने दिन जीऊं सुखी जीऊं, और जब मेरी मृत्यु हो तो मुझे मोक्ष मिल जाए। लेकिन मोक्ष मिलना इतना आसान नहीं होता। वारी मृथे घृत होत वरु सिकता ते वरु तेल, बिन हरि भजन न भव तरही, यह सिद्धांत अपेल। पानी को मथते 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 जो असंभव है एक दिन वो संभव हो जाएगा। क्या असंभव है? कि पानी में से मक्खन कभी नहीं हो सकता, लेकिन शास्त्र कहते हैं एक ना एक समय ऐसा आएगा कि पानी से भी मक्खन हो जाएगा। सिकताते बरु तेल, मिट्टी को घिसने से तेल हो जाए, कभी नहीं हो सकता, लेकिन यह भी संभव है। पानी से मक्खन होना संभव है, मिट्टी से तेल होना संभव है, लेकिन बिनु हरि भजन, बिना हरि को भजे तुम भवसागर से तर जाओगे, तुमको मुक्ति मिल जाएगी, ये कभी नहीं हो सकता। भवसागर से पार जाना है तो हरि स्मृति तो करनी पड़ेगी, हरि भजन तो करना पड़ेगा। जयपुर के पास में एक स्थान है, मुझे नाम याद नहीं है, वहां पे एक महाराज जी हुआ करते थे। वो महाराज जी भंडारे बहुत करते थे। एक बार भंडारे में इतने लोग आ गए कि महाराज, अच्छा उनकी विशेषता ये थी, वो डालडा, रिफाइंड और ये इन सब में नहीं करते थे, देसी घी का ही भंडारा करते थे। तो एक बार घी खत्म हो गया और लोग अभी बैठे थे प्रसाद पाने के लिए। जयपुर ही शहर था पास में, वो भी दूर पड़ता था। सबने जाके महाराज जी से कहा, महाराज जी अभी तो लोग बहुत बैठे हैं प्रसाद पाने वाले और घी खत्म हो गया, कैसे करें?
महाराज जी का इतना भजन का बल था, उन्होंने कहा कि एक काम करो, बगल में नदी बहती है। बोले हाँ, नदी के जल को लाओ, जल को कढ़ाई में डालो, उसी का छोंक लगाओ, बना दो रोटी सब्जी। बोले जल के छोंक से? बोले डालो तो सही। जल लेकर के आए थे, लेकिन कढ़ाई में डालते ही जैसे ही थोड़ी देर गर्म किया, थोड़ी देर में घी की सुगंधी आने लगी, जल ही घी बन गया भजन के प्रताप से। ऐसा कितने संतों के यहां हमने सुना है। तो भैया जल घी बन जाएगा, मिट्टी तेल बन जाएगी, लेकिन बिना हरि के भजन के हम तर जाएंगे, ये कभी नहीं हो पाएगा। हरि स्मृति तो करनी पड़ेगी। उसके बाद स्त्रियों का धर्म बताया। तो स्त्री धर्म बताते हुए क्या कहते हैं? एक ही धर्म एक ही व्रत नेमा, काया वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म है, एक ही नियम है, एक ही व्रत है, एक ही सब कुछ है। क्या? अपनी काया वचन मन पति पद प्रेमा। अपने पति से प्रेम करो बस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है सास ससुर को डंडा मारें, जेठ जेठानी को गाली दें। भागवत में स्पष्ट लिखा है, भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम यतो धर्मो यमाय तद बंधुनाम च कल्याणम। अपने पति से प्रेम करे और पति के संबंधियों का कल्याण करे। भगवान ने मातृशक्ति स्त्रियां बहुत चुन करके बनाई हैं। हम पुरुषों को तो केवल एक कुल के कल्याण के लिए बनाया, लेकिन माताओं को 2 कुल के कल्याण के लिए बनाया। पिता का भी कुल, पति का भी कुल, दोनों का कल्याण करे, सबका कल्याण करे, इसके लिए स्त्री का जन्म हुआ है। स्त्री धर्म बताते हुए अंत में बताते हैं भागवत धर्म। तो भागवत धर्म क्या है? बंधुओं देखो, जो लोग वैष्णव बन चुके हैं, जो पूर्ण रूपेण ठाकुर जी की भक्ति में लीन हो चुके हैं, उनको भागवत धर्म समझना चाहिए। भागवत धर्म क्या है? एक बैंक है। क्या है? बैंक। बैंक का काम क्या होता है? पैसा थोड़ा इकट्ठा होने लग जाए तो पैसा जमा करने के लिए बैंक में जाकर के हम लोग उसको इकट्ठा कर देते हैं। सब लोग सावधानी से सुनो। ऐसी बंधुओं क्या होता है कि संसार में जब हम कोई कृत्य करते हैं उसका पुण्य हमको प्राप्त होता है। आपने मंगलवार के दिन ददरुआ धाम में लड्डू बंटवा दिए तो आपको पुण्य मिल गया। आपने गंगा दशहरा के दिन गंगा जी में जाके स्नान किया, खिचड़ी बंटवा दी हरिद्वार में, पुण्य प्राप्त हो गया। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जगन्नाथ, द्वारिकानाथ सब जगह दर्शन करने गए, पुण्य प्राप्त हो गया। संतों की सेवा कर दी, पुण्य प्राप्त हो गया। गांव में कथा करा ली, पुण्य प्राप्त हो गया। लेकिन बंधुओं, ये पुण्य ऐसे खर्च होता है जैसे पैसा। कैसे? आप किसी सभा में गए, 4 लोगों ने आपकी प्रशंसा कर दी, अरे महाराज ये बहुत बढ़िया आदमी है, बड़ा अच्छा इनका स्वभाव है, बहुत बढ़िया ये, तो वो जितनी देर प्रशंसा करते रहेंगे उतनी देर पुण्य खत्म होता रहेगा आपका। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, निंदक नियरे राखिए। क्यों? प्रशंसकों को ज्यादा पास में रखोगे, आसपास घुमाते रखोगे कि कौन रहे मेरे साथ जो मेरी प्रशंसा करते रहे बस, तो समझना तुम्हारे पुण्य बहुत जल्दी खत्म होने वाले हैं। अपनी प्रशंसा सुनने से मानव के पुण्य खत्म होते हैं और अपना अपमान सुनने से मानव के पाप नष्ट होते हैं। अब बताओ क्या सुनना चाहते हैं आप? स्थिति होनी चाहिए कहीं पर यदि 4 बात अच्छी आपके लिए कही जा रही है तो वहां तो कान पे उंगली रख लो, नहीं सुनो। और कोई कहे भाई तुम ना बड़े लोभी हो गए हो, तुम बड़े क्रोधी हो, तुम्हारी ये आदत बिल्कुल बढ़िया नहीं है, उससे 2-4 बात और कह दे भाई, और क्या कमी लगती तुझे, 2 गाली और दे मुझको तो। कोई निंदा करे सुनो। अरे सम्मान सुनने के आदि होते हैं देव, लेकिन अपमान को भी जो पीले वो है महादेव। आज स्थिति हम लोगों की कैसी हो गई है? सबको केवल अपना सम्मान सुनना अच्छा लगता है। हमारे लिए 4 शब्द बोल दें महाराज जी, कई जगह कथा होती है तो लंबी लिस्ट भेज देते हैं आयोजक लोग, महाराज जी ये हमारे चाचा जी, ये भूपा जी, ये काका जी, ये वो जी, बीच बीच में इनके नाम लेते रहे ना। लेकिन मेरी स्थिति है, मुझे दुनिया के नाम याद रहते हैं, मंच पे बैठ के मुझे किसी का नाम याद नहीं रहता।
भले ही अभी 2 मिनट पहले ही बात हुई है, लेकिन यहां बैठती मैं भूल जाता हूं उसका नाम क्या था। अपनी प्रशंसा में ज्यादा रुचि मत रखो, क्योंकि प्रशंसा सुनने से पुण्य खत्म होते हैं। आप गए, जैसे ही पहुंचे कहीं पर, माला पहना दी आपको, जय जयकार होने लगी आपकी, तुरंत आपका पुण्य खत्म होगा। इसलिए भागवत धर्म क्या कहता है, जो कुछ भी करो, आपने उपकार किया, संतों का सम्मान किया, कथा करवाई, तीर्थ यात्रा की, खिचड़ी भोग बंटवाया, लड्डू बंटवाए, सब कुछ करने के बाद तुरंत हाथ में जल लो और जल लेकर के कहो नारायणाय समर्पयामि, मैंने जो कुछ भी किया है मैं ठाकुर जी के चरणों में उसका पुण्य अर्पित करता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने अपने पुण्य को बैंक में जमा कर दिया। और उसका परिणाम क्या होगा पता है, वो पुण्य आपका यथा तथा कहीं भी खर्च नहीं होगा। यदि आपकी मृत्यु के समय भगवत धाम जाने में बाधा बन रही है कोई बात, कि भाई इसने ये पाप किया है इसलिए इसको भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, तो उस समय क्या होगा, पुण्य जो आपका बैंक में जमा है ठाकुर जी के चरणों में, वो पुण्य आकर के आपको भगवत धाम की प्राप्ति करा देगा, आपकी बाधाओं को नष्ट कर देगा। सीधी बात समझने की। हम जो कुछ भी करते हैं सब ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर देना, ये वैष्णवता का, भागवत धर्म का लक्षण है। गुजरात की भूमि पर एक भगवान के परम भक्त हुए भक्त नरसिंह मेहता, वैष्णव जन तो तेने कहिए जी, पीर पराई जाने रे। वैष्णव कौन? बोले जो दूसरों की पीड़ा समझता हो, दूसरों का दर्द जानता हो, दूसरों की विपत्तियों को समझ करके उनका सहायक बनता हो, वो वैष्णव है। वैष्णव का मतलब कोई ये मत समझना विष्णु के भक्तों को वैष्णव कहते हैं। मेरी दृष्टि में मानव कौन? वैष्णव ही मानव है, जो दूसरों की पीड़ा जानता हो, पीड़ा समझता हो, पीड़ाओं को, अभी द्रौपदी के विषय में सुना ना हमने, ये वैष्णव का लक्षण है। तो एक बार क्या हुआ, छोटी सी कथा है कि नरसिंह मेहता के बेटे का ब्याह सुनिश्चित हो गया एक सुंदर परिवार में। नरसिंह मेहता सामान्य घर में रहते थे, लेकिन उनके बेटे का ब्याह एक उच्च कुल की खानदान की बेटी के साथ में सुनिश्चित हुआ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। शास्त्र आज्ञा करते हैं और नियम भी यही है कि पुत्री सदैव अपने से ऊंचे कुल में जानी चाहिए, अपने से ज्यादा संपन्न परिवार में जानी चाहिए। पिता को इतना प्रयास करना चाहिए, बाकी तो फिर समय जैसा हो उसको देखना चाहिए, लेकिन फिर भी पुत्री हमसे अच्छे खानदान में जाए, ऐसा प्रयास पिता का होना चाहिए। नहीं हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं। अब नरसिंह मेहता की थोड़ी प्रशंसा सुनकर के वो सेठ जी ने अपनी बेटी का ब्याह उनके बेटा से नक्की कर दिया। व्यवस्थाएं होने लगी, तभी कोई आदमी आया, आदमी आकर बोला तुमने क्या कर दिया, अपनी बेटी का ब्याह तुमने नरसिंह मेहता के बेटे से पक्का कर दिया? बोले हाँ। बोले अरे तुम जानते हो नरसिंह मेहता कौन है? बोले कौन है? बोले घर घर जाके कीर्तन करता है, कीर्तन करके पैसा कमाता है, उससे जो मिलता है उससे उसका घर चलता है। सेठ जी बोले अब क्या करूं? बोले वहां बेटी तुम्हारी खुश नहीं रहेगी, एक दिन भोजन बन जाए तो 2 दिन तक की कोई जिम्मेवारी नहीं होती वहां पर। कान भर दिए सेठ जी के। तो सेठ जी बोले अब अपनी बेटी को तो मैं ऐसे घर में नहीं भेज सकता, लेकिन ऐसे सीधे सीधे रिश्ता तोड़ना भी अच्छी बात नहीं। ऐसा क्या करूं कि वही लोग अपने आप कह दें कि भाई हम ब्याह नहीं कर सकते। तो एक व्यक्ति ने आके सुझाव दिया, बढ़िया पत्र लिखो और पत्र में लिख दो तुमको बारात कैसी चाहिए। नरसिंह मेहता से कहना इतने हाथी होने चाहिए, इतने घोड़े होने चाहिए, जितने बाराती आए उनके गले में नवलखा के हार होने चाहिए, ऐसे बैंड बाजे वाले होने चाहिए, इतने ढोल लंगाड़े वाले होने चाहिए, ऐसे पाग होनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था, ऐसा ये ऐसा वो। इतनी व्यवस्थाएं लिख दो कि नरसिंह मेहता अपने आप ही कह दे भैया हम ये ब्याह नहीं कर सकते।
हाँ ये युक्ति बढ़िया है तुम्हारी। और सेठ जी ने पूरा पत्र लिखा, इतना लिख दिया कि नरसिंह मेहता क्या उस समय का कोई उद्योगपति नहीं कर पाएगा इतनी व्यवस्था। और पत्र लिख करके और उस पर ऊपर लिख दिया जय श्री कृष्ण, भेज दिया। डाकिया पत्र लेकर के गया और पत्र ले जाकर के नरसिंह मेहता को दे दिया। अरे मेहता जी आपके नाम से पत्र आया है। नरसिंह मेहता ने जैसे पत्र देखा तो पत्र देख करके बोले अरे डाकिया तुझ पे पढ़ना नहीं आता। बोले क्यों? बोले इस पे मेरा नाम थोड़ी लिखा, इस पे लिखा है जय श्री कृष्ण। ये मेरा पत्र नहीं है, ठाकुर जी का पत्र है। दूसरों का पत्र मैं खोल के नहीं देखता हूं भाई, ये मेरे ठाकुर जी का पत्र है। और तुरंत नरसिंह मेहता ने वैसा जैसा पत्र ले जाके भगवान के आगे रख दिया। बोला प्रभु आपके लिए किसी भक्त ने पत्र लिख करके भेजा है, अब इसमें क्या लिखा है मैं तो पढ़ूंगा नहीं। आपका पत्र है, दूसरे का पत्र पढ़ना नहीं चाहिए, आप पढ़ लेना, जो भी लिखा हो वैसा आप देख लीजिएगा। और भगवान के चरणों में धर के चले। भगवान भी बोल रहे होंगे अरे नरसिंह मेहता पढ़ तो ले एक बार इसको। लेकिन नरसिंह मेहता का विश्वास, जय श्री कृष्ण देख करके सोचे ना भगवान के नाम का है तो भगवान का ही है। इतने दिनों तक कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला तो सेठ जी ने भी सोचा कि नरसिंह मेहता ने व्यवस्था कर ही ली होगी बारात की। अब यहां बारात निकली, पतली दुबली सी घोड़ी, 4 ढोल बजाने वाले, किसी की स्वाफा गिर रहा है, किसी का वस्त्र कहीं पर जा रहा है। अब सस्ते मध्य आए थे बेचारे, सब ढोल नगाड़ा बजा रहे थे। वहां पे दूल्हा के रूप में नरसिंह मेहता का बेटा बैठ गया। 4 नरसिंह मेहता के कुछ प्रेमी जन थे, वे लोग नाचते गाते हुए चल रहे थे। भगवान मनी मन मंदिर में सोचे, बोले हे नरसिंह मेहता आज कैसी नाक कटवानी है तुमको अपनी। लेकिन क्या करें, नरसिंह मेहता ने इतने विश्वास से पत्र चरणों में रखा है, इसका मतलब जिम्मेवारी अब मेरी है। और देखते ही देखते नरसिंह मेहता की जैसे बेटा की बारात आगे चढ़े, तभी देखते हैं यहां गली से 2-4 हाथियों पर बैठे हुए 2-4 बढ़िया बढ़िया पुरुष आ गए। आगे कहीं से घोड़ों की टोली आ गई, कहीं से नाचते गाते हुए ढोल नगाड़े वाले आ गए। नरसिंह मेहता को लगा मेरे पुत्र के सब यार दोस्त मित्र होंगे। और देखते ही देखते महाराज वो तो इतनी लंबी उनकी पूरी बारात हो गई, नगर में हल्ला मच गया। बोले नरसिंह मेहता के बेटा की बारात आ रही है। अटारियों पर चढ़ के दूरबीनें ले करके सब लोग देख रहे हैं। तभी देखते हैं अद्भुत हाथी हैं, हाथियों ने भी गहने पहने हुए हैं। अद्भुत बाराती हैं, बारातियों के गले में नव लखा के हार पहने हुए हैं। सुंदर ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, मंगल वाद्य बज रहे हैं, मंगल गायन हो रहा है, सब नृत्य कर रहे हैं। ऐसी अद्भुत छटा नरसिंह मेहता के पुत्र की बारात की। अचंबा तो तब हुआ जब सेठ जी पूरी बारात का दर्शन करने लगे और देखते देखते जैसे ही सबसे आगे देखा तो क्या पाया, 2 हाथी अद्भुत चल रहे हैं और एक हाथी पर स्वयं संग चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण बैठे हैं और दूसरे हाथी पर श्री बलराम जी बैठे हुए हैं। ऐसी बारात किसी ने सोची क्या, किसी ने देखी तो बहुत दूर की बात, सोची भी नहीं थी। ऐसी बारात लेकर के नरसिंह मेहता पहुंचे। ये है भागवत धर्म, सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पित करना। हम लोगों की स्थिति क्या, जरा सी उपलब्धि हमको मिली, हम अपना नाम करते हैं। जरा सा उपलब्ध हमारा पुत्र हो गया, हम अपना नाम करते हैं। हमने कथा कराई, हमने ये कराया, हमने वो करा, हमने ये, हमने नहीं करना है। आपने कथा कराई थी, कोई कह दे तो तुरंत बोले नहीं नहीं नहीं, ठाकुर जी की कृपा से हुई थी। आपका पुत्र बहुत श्रेष्ठ हो, नहीं नहीं, ठाकुर जी की कृपा से है। आपका घर बहुत सुंदर है, सब ठाकुर जी की कुटिया है। हर स्थिति में भगवत कृपा का अनुभव करना, ये भागवत धर्म है। हर श्रोता के लिए अनुकरणीय विषय है ये। अपने ऊपर अपनी जिम्मेवारी लेके मत चलो, अपनी जिम्मेवारी भी ठाकुर जी को देके चलो। यही है भागवत धर्म। इस प्रकार भीष्म पितामह ने दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भागवत धर्म, 5 धर्मों का निरूपण किया। और 5 धर्मों का निरूपण करते हुए फिर भीष्म पितामह ने भगवान की मंगल स्तुति गाई है।
क्या कहते हैं भीष्म पितामह? इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजयसखे रतिरस्तु मे वद्या। भीष्म पितामह स्तुति गा रहे हैं। सब लोग इधर देखो, बस 15-20 मिनट और देख लो, उसके बाद खूब बतियाना, खूब पूड़ियां उड़ाना। 10-15 मिनट और सुनो। भीष्म पितामह भगवान की स्तुति नहीं गा रहे हैं, भगवान से कितनी सुंदर तरीके से बात कर रहे हैं वो सुनो। भीष्म पितामह कहते हैं, प्रभु मैं अपने प्राण त्यागने वाला हूं, मेरे रोम रोम में बाण लगा है, प्रतीक्षा कर रहा था कि आप सामने आ जाओ तब प्राण त्यागूंगा, लेकिन मैं प्राण त्यागने से पहले अपनी अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता हूं। भगवान बोले, तुम्हारी क्या अंतिम इच्छा है बताओ? भीष्म पितामह बोले, मेरी एक बेटी रह गई है ब्याह करने के लिए, मैं चाहता हूं मेरी बेटी का सुयोग वर के साथ में ब्याह हो जाए। मेरी बेटी का एक कुशल वर के साथ में विवाह हो जाए, ऐसी कृपा करो। बहुत सावधानी से सुनिए। भीष्म पितामह की बात सुनकर के भगवान बोले, अरे पितामह भीष्म, तुम तो बाल ब्रह्मचारी हो, तुम्हारा ब्याह तो हुआ ही नहीं कभी, तुम्हारा कभी ब्याह नहीं हुआ और तुम्हारी बेटी हो गई। ये बिना ब्याह की बेटी कहां से हुई तुम्हारी? किससे चक्कर चल रहा था तुम्हारा? भगवान पूछने लगे। भीष्म पितामह बोले, अरे नहीं 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 नहीं, ऐसी विचार मत लाइए हृदय में, तो कोई गोदली बेटी है? बोले नहीं, गोदली बेटी भी नहीं है प्रभु, बात तो सुनो पूरी। भगवान बोले, क्या बात है, जल्दी बताओ। बोले, आपने प्रत्येक मानव को जन्म से ही एक बेटी दे रखी है बिना ब्याह के। अब देखो तरीका, देखो भीष्म पितामह। भगवान बोले, कौन सी बेटी? बोले, मति, ये बुद्धि हम सबकी बेटी है। बेटी कौन? जो पिता से अपनी इच्छा पूरी करवाए उसको बेटी कहते हैं। और ये मति क्या है? ये कहती है तो हम ग्वालियर जाते हैं, ये कहती है तो हम झांसी जाते हैं, ये कहती है तो हम वृंदावन जाते हैं, ये कहती है तो हम ददरुआ जाते हैं। कोई कह दे चलो गोवर्धन परिक्रमा चल रहे हैं, नहीं अभी मन नहीं है हमारा, अभी मन जब करेगा तब जाएंगे। ग्वालियर चल रहे हैं, फोर्ट पे घूम के आएंगे, अरे हमारा मन नहीं, बहुत बार गए हैं, क्या करना वहां पर। मति जब कहती है तब हम जाते हैं। इसका मतलब भैया रोटी खा लो, नहीं अभी मन नहीं है, जब मन होगा तब खाएंगे। हर स्थिति में हम अपनी बेटी से पूछते हैं, उसकी इच्छा होती है तब हम उस क्रिया को करते हैं। इस नाते ठाकुर जी हमारी मति ही हमारी बेटी है, और मैं चाहता हूं मरने से पहले अपनी बेटी का ब्याह करूं। ब्याह क्यों करूं? क्योंकि बेटी का जब ब्याह हो जाता है और जब जमाई घर में आ जाता है तो बेटी वो इच्छा प्रकट करती है जो जमाई की होती है। इसका मतलब बेटी स्वच्छंद नहीं होती, बेटी वो इच्छा अपने पिता से कहती है जो उसके पति की होती है। इसलिए प्रभु मैं अपनी बेटी का ब्याह करना चाहता हूं, उसका सुंदर पति ढूंढ के उसको देना चाहता हूं। भगवान बोले, तो फिर तुम्हारी बेटी के लिए सुयोग वर कौन है? किससे ब्याह करना है बताओ, हम करा देंगे। भीष्म पितामह बोले, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने। आप त्रिलोकीनाथ हो, आपसे ज्यादा सुंदर पूरी सृष्टि में कोई नहीं है। हे प्रभु, कन्या वर्यते रूपम, कन्या रूप से ब्याह करती है।
ना ही गाड़ी से करती, ना ही दौलत से करती, ना ही किसी और चीज से करती। कन्या रूप देखती है, मेरा पति सुंदर होना चाहिए, आपसे सुंदर कोई नहीं है। हमारे वृंदावन में तो कहते हैं, लाला तेरी बड़ी कृपा जो तू लाला बन के आयो, यदि तू लाली बन के आयो हो तो ना, हे कृष्ण लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। ये लाला बन के आए हैं तो इन्होंने बड़ी कृपा करिए कि ये लाला बने आए। यदि ये लाली बन के आए होते तो वृंदावन में आ करके लोग बिहारी जी का दर्शन करते और बिहारी जी के रूप पर ही न्योछावर होकर अपने प्राण त्याग देते। इतने सुंदर हैं ठाकुर जी। लाला से लाली थोड़ी सुंदर होती है। अब ये इतने सुंदर हैं, यदि लाली बन के आए होते तो क्या हाल हो रहा होता वृंदावन में। हे नाथ, मेरी बेटी के लिए आपसे बढ़िया वर नहीं है, मेरी बेटी से आप ब्याह करो। अब देखो, एक पिता को अपने जमाई में कौन कौन से गुण देखने चाहिए, वो सब यहां लिखे। अब देखो, भीष्म पितामह सामान्य रूप से पिताओं को यह भी बता रहे हैं कि जमाई कैसा होना चाहिए, और भक्तों को यह भी बता रहे हैं कि भक्त की भक्ति कैसी होनी चाहिए। दोनों बात। मेरी मति आपसे ब्याह करेगी, मतलब भीष्म पितामह कह रहे हैं मति को ना तो किसी को प्रदान करो, मति का एक ही पति है और वो है श्री कृष्ण, केवल उनको प्रदान करो। हमने अपनी मति को बहुत जगह बांट रखा है, भल्ले वाले को भी दे रखा है, टिकिया वाले को भी दे रखा है, ग्वालियर के बहादुरा के लड्डुओं को भी मन दे रखा है। कितनी जगह अपनी बुद्धि बांट रखी है, अपनी मति बांट रखी है। मति केवल एक को प्रदान करो और वो है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण से जुड़ करके यदि लड्डू मिले तो स्वीकार है, श्री कृष्ण से जुड़ के रोटी मिले तो स्वीकार है, भोग लगे मिले तो स्वीकार है। हमारे वृंदावन में तो गाड़ी भी लाएंगे ना नई, तो उस गाड़ी में सबसे पहले घर के ठाकुर जी को बैठाएंगे, फिर स्वयं बैठेंगे। कहीं नए घर में जाएंगे ना, पहले ठाकुर जी को बैठाएंगे, फिर स्वयं जाएंगे। इस प्रकार मति को भगवान का बनाओ। अब भगवान यहां कहते हैं कि केवल सुंदरता नहीं देखनी चाहिए, जमाई की सुंदरता देख के बेटी दे देना यह पिता का सदलक्षण नहीं है, जमाई में और भी गुण होने चाहिए। भगवान बोले जमाई के अंदर यदि शौर्य ना हो, बलवान ना हो, तो अपनी बेटी नहीं देनी चाहिए। भीष्म पितामह बोला आप ये बात कर रहे हो, आप ये बात कर रहे हो। भगवान बोले हम में शौर्य है, बोले मैं गिनाता हूं अभी। और भीष्म पितामह कहते हैं युधितुर गर्जो विधुम न विश्वक्व चलुलित श्रम वार्य लंकृताश्चे मम निशित शरैर विविद्यमान त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्णात्मा। आपका शौर्य कैसा? बोले कैसा? आपके पीछे बैठा हुआ अर्जुन, उस पर सबकी दृष्टि थी। सारे कौरवों का एक ही शिकार था, कौन? अर्जुन। लेकिन 18 दिन में एक बाण से खरोंच भी नहीं आई उस अर्जुन को। क्यों? क्योंकि सारथी आप थे। भीष्म पितामह के बाण जिसके लिए निकलता था ना, वो चाहे सुरंग में जाके घुस जाए, बाण वहीं जाके मारेगा। लेकिन भगवान अर्जुन के रथ को इतनी द्रुत गति से दौड़ाते थे कि भीष्म के बाण भी उसका स्पर्श नहीं कर पाते थे। मैंने ये बात समझ ली कि भाई जिस अर्जुन के रक्षक आप बने थे, वो अर्जुन आज हंस रहा है, खेल रहा है, आनंद कर रहा है, एक बाण भी उसको स्पर्श नहीं कर पाया। यदि मेरी बेटी आपसे ब्याह करेगी तो आप मेरी बेटी की भी ऐसी रक्षा करोगे। इसलिए मेरी बेटी के लिए तो आप ही सुयोग वर हो, सुंदर भी हो, शौर्यवान भी हो। भगवान बोले सुंदरता देख ली, शौर्यता देख ली, लेकिन इन दोनों से काम थोड़ी चलेगा। जमाई में एक और गुण होना चाहिए। बोले कौन सा गुण होना चाहिए? बोले जमाई का स्वभाव अच्छा होना चाहिए, उसका स्वभाव अच्छा होना चाहिए। भीष्म पितामह बोले इसमें भी आपसे ऊपर कोई नहीं है। भगवान बोले क्यों? अरे बोले सेवक कहे मालिक से, हे मालिक जी गाड़ी निकालो, मुझको ग्वालियर जाना है, सुनने में कितना अटपटा लगेगा। स्वामी कहे सेवक से गाड़ी निकालो, हमको ग्वालियर लेके चलो, तो बात समझ आती है। लेकिन
सेवक स्वामी को आज्ञा कर रहा है। भगवान बोले कब हुआ ऐसा? बोले अरे किसने नहीं देखा, अर्जुन आपका सेवक है। लेकिन वो सेवक क्या कहता है? सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत, हे अच्युत कृष्ण मेरे रथ को लेकर के आइए और ले जाकर के उभय सेना के बीच में खड़ा कर दीजिए। उसने प्रार्थना नहीं करी है आपसे, आज्ञा दी थी आपको। सेवक आज्ञा दे रहा है और आप उसका पालन कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, रूप अच्छा, शौर्य अच्छा, स्वभाव अच्छा। बताओ और क्या देखना चाहिए जमाई में? भगवान बोले इन सब से काम नहीं चलेगा, जमाई समझदार भी होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। विष्णु पितामह बोले आपसे बढ़िया कोई बुद्धिमान भी नहीं है। बोले क्यों? अर्जुन ने रथ में बैठ करके धनुष बाण छोड़ दिए, बोले मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये मेरे अपने हैं, मैं इनको नहीं मार सकता। खड़े होकर के आपने 18 अध्यायों में गीता सुनाई, और उन 18 अध्यायों का क्या प्रभाव हुआ? जो थोड़ी देर पहले कह रहा था मैं युद्ध नहीं करूंगा, आपके वचनामृत सुनने के बाद में वही अर्जुन गांडीव धनुष उठाता है, प्रत्यंचा चढ़ाता है और अपने भाइयों को ही मारना शुरू कर देता है। कौरवों की सेना को ऐसे पार कर जाता है जैसे गाय के खुर के गड्ढे को कोई लांग जाए। आपके ज्ञान का, आपकी समझदारी का, आपकी बुद्धि का प्रभाव अर्जुन में दिखाई दिया। मेरी बेटी आपके संगी रहेगी, कितना भी बचना चाहो अब नहीं बच पाओगे। मेरी बेटी को स्वीकार करो। कहने का अभिप्राय मेरी मति को अपना बनाओ, मेरी मति को खुद में लगाओ। भगवान बोले एक गुण रह गया, शौर्य है, सौंदर्य है, स्वभाव है, समझदारी है, लेकिन यदि जमाई प्रेमी नहीं हो तो अपनी बेटी नहीं देनी चाहिए। भीष्म पितामह बोले आपसे बड़ा प्रेमी कौन होगा? बोले क्यों? भीष्म पितामह को याद आई एक कथा। महाभारत युद्ध जब निश्चित हुआ तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान के पास गए कि महाभारत युद्ध होने वाला है, आप किसकी तरफ रहोगे? भगवान बोले भाई देखो तुम दोनों भैया हो मेरे, कोई भी ले जाओ। अर्जुन बोला नहीं, एक जगह चलो आप, या तो कौरवों की तरफ या पांडवों की तरफ। तो भगवान बोले तो फिर एक काम करते हैं, एक तरफ मैं जाऊंगा, दूसरी तरफ मेरी सेना जाएगी, लेकिन मैं प्रतिज्ञा धारण करता हूं कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं बिना शस्त्र के युद्ध करूंगा। तब दुर्योधन बोला कि बिना शस्त्र के योद्धा को, अकेले योद्धा को ले जाने से अच्छा तो सशस्त्र सेना ले जाऊं मैं। और दुर्योधन सेना लेकर के चला गया, भगवान के पक्ष में, अर्जुन के पक्ष में भगवान चले गए। लेकिन जब ये बात भीष्म पितामह को पता चली कि भगवान ने प्रतिज्ञा ली है कि वो शस्त्र नहीं उठाएंगे, ये बात सुनकर के सब लोग प्रसन्न हो गए कि चलो उनकी तरफ एक ही व्यक्ति गया, वो भी बिना शस्त्र के गया। लेकिन ये बात सुनकर के भीष्म पितामह को तो महाराज आग बबूला हो गए वे। और भीष्म पितामह ने भी प्रतिज्ञा ले ली, वासुदेव कर चक्र न धरहि तो तुमको मुख न दिखाऊं, लाजत है मेरी गंगा जननी मैं शंतनु सुत न कहाऊं। यदि महाभारत युद्ध में वासुदेव कृष्ण ने शस्त्र धारण नहीं किया तो मैं भी भीष्म पितामह नहीं, मैं गंगा का पुत्र नहीं कहलाऊंगा, मैं शंतनु सुत न कहाऊं। उनको शस्त्र धारण करना पड़ेगा, मेरी प्रतिज्ञा है ये। और यदि उन्होंने शस्त्र धारण नहीं किया तो मैं वचन देता हूं मैं किसी को मुख नहीं दिखाऊंगा अपना। महाभारत युद्ध जैसे शुरू हुआ, 10 दिन हो गए थे, कौरवों की सेना खत्म होती जा रही थी। दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा अन्न हमारा खाते हैं, भला चाहते हैं पांडवों का। भीष्म पितामह बोले ऐसा क्यों बोलता है? बोले तो देखो पांडवों की सेना खत्म नहीं हो रही और हमारी खत्म हो गई पूरी। भीष्म पितामह बोले देख, सेना चाहे खत्म हो जाए चाहे बची रहे, लेकिन युद्ध तो तभी हारोगे जब तुम लोग मारे जाओगे, लेकिन तुम मरोगे ही नहीं। क्यों? अपनी पत्नी को मेरे पास रात्रि में भेजना, मैं संध्या से निवृत्त होकर उसको अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दूंगा। नहीं मरेगा तू, और तू नहीं मरेगा तो फिर सदा के लिए कौरव जीतते रहेंगे, कभी नहीं हारोगे तुम। भीष्म पितामह की ये बात चल रही थी दुर्योधन के साथ, लेकिन कान खड़े हो गए भगवान कृष्ण के। बोले अच्छा
आधी रात में दुर्योधन की पत्नी भानुमति को आशीर्वाद मिलने वाला है, और यदि ये आशीर्वाद भानुमति को मिल गया तो मैं भगवान होके भी पांडवों को जिता नहीं पाऊंगा। आधी रात्रि का समय, भगवान गए, द्रौपदी को उठाया और द्रौपदी से बोले चल जल्दी। द्रौपदी बोली कहां जाना है? बोले अरे ज्यादा पूछे मत कहां जाना है, जल्दी चल। द्रौपदी को बोला घूंघट निकाल ले, ऊंचा ऊंचा घूंघट कर ले अपना। द्रौपदी ने घूंघट कर लिया। बोले अब सुन, भीष्म पितामह के पास जाना, उनको प्रणाम करना, वो आशीर्वाद देंगे, चुपचाप घूंघट में ही बाहर आ जाना, कुछ बोलना नहीं, कुछ करना नहीं, कुछ कहें तो कोई उत्तर देना नहीं, और चुपचाप आके सो जाना। पूरी बात हम सुबह करेंगे, अभी केवल इतना कर, ज्यादा समय नहीं हमारे पास। द्रौपदी गई, घूंघट निकाल करके भीष्म पितामह के सामने बैठ गई। भीष्म पितामह ने जैसे नेत्र खोले तो देख के उनको लगा कि ये तो भानुमति आई है, दुर्योधन की पत्नी। भीष्म पितामह उठ करके गए और कहा मैंने अपने जीवन में जितना भी तप किया, जितना भी भजन किया, मेरे ब्रह्मचर्यत्व का जितना भी बल है, उस बल के फलस्वरूप हे पुत्री तुम अखंड सौभाग्यवती भव, तुम्हारा सौभाग्य सदा जीवित रहे, ऐसा मैं आशीर्वाद देता हूं। अब तो द्रौपदी ने सुना, बोले अरे ये हमारे विपक्षी हैं और मुझको आशीर्वाद दे रहे, अखंड सौभाग्यवती भव, और मैं 5 की पत्नी हूं, इसका मतलब 5 में से भी एक का बाल बांका नहीं होना चाहिए। तो कंफर्म करने के लिए और भीष्म पितामह की जिम्मेवारी हो जाए, इसलिए द्रौपदी ने घूंघट हटा दिया। तो बोले पितामह भीष्म, तो फिर याद रहे कल से लेके महाभारत के अंतिम दिन तक 5 की रक्षा आपका दायित्व है, क्योंकि आपने मुझे आशीर्वाद दिया अखंड सौभाग्यवती भव। भीष्म पितामह घबरा गए, बोले द्रौपदी मैंने तो भानुमति को बुलाया था, तुम यहां कैसे आ गई? अब कैसे आ गई, क्यों आ गई, ये सब मत पूछिए, अब आशीर्वाद मुझे मिल चुका है अखंड सौभाग्यवती, मैं भी आपकी पुत्रवधू हूं, मुझे आशीर्वाद मिल चुका है। अब मेरे पतियों में से एक को भी खरोंच आई ना तो मैं आप पर आरोप लगाऊंगी कि आपने मुझे आशीर्वाद दिया था अखंड सौभाग्यवती भव का। भीष्म पितामह के नेत्र सजल हो गए, थोड़े से प्रसन्न हो गए, क्योंकि चाहते तो अंदर से वो भी वही थे कि पांडव जीते। लेकिन भीष्म पितामह ने तुरंत आंखों का रंग बदला और गर्जना करते हुए बोले द्रौपदी इतनी रात को तू अकेली आई है मेरे पास, कौन लेके आया तुझे, जल्दी बता। अब तो जैसे ही घबराई द्रौपदी, थोड़ी घबराई सी बोली नहीं नहीं कोई नहीं आया, मेरा भैया आया है। बोले कौन सा भैया आया तेरा? गोपाल भैया। बोले ये कौन सा भैया? बोले हमारे यहाँ गैया चराता है, दूध निकालने आता है गैयाओं का, मैंने राखी पहनी उसके हाथों से, इसलिए मेरा भैया है। भीष्म पितामह बोले चल जरा मुझे दिखा तो सही कौन सा भैया तेरा। भीष्म पितामह निकल के बाहर आए, जैसे ही देखा सामने स्वाफा पहने हुए, थोड़े अस्त व्यस्त से वस्त्र पहने हुए ठाकुर जी बैठे थे। भीष्म पितामह बोले ए गोपाल भैया यहां पे आओ जरा। भगवान उठ करके गए, बोले ये कौन सा गोपाल भैया, इसको तो कहीं देखा है मैंने। जैसे ही भगवान का स्वाफा हटाया, घुंघराले केश, अलकावलियां, मोर पीछ छुपा हुआ प्रकट हो गया। आकाश में प्रकट चंद्रमा ने भी विचार किया, अरे मेरे ठाकुर जी इतनी सुंदर दर्शन दे रहे हैं, फोकस डालो थोड़ा सा। चंद्रमा ने भी प्रकट होकर ठाकुर जी पर पूर्ण प्रकाश कर दिया। त्रिभंग लली श्याम सुंदर का रूप प्रकट हो गया भीष्म पितामह के सामने। एक बार को तो पितामह की इच्छा हुई कि गले से लगा लूं, इतने सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी। लेकिन दूसरी बात में भीष्म पितामह कहते हैं कालिया, माखन चोर, मरकट बंधु, सारे उल्टे काम करता है। रात रात में तेने भानुमति को द्रौपदी बना दिया, और जो 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 वरदान उस भानुमति को मिलना चाहिए द्रौपदी को दिला दिया। लेकिन भीष्म पितामह हूं मैं, कल से महाभारत का नेतृत्व मैं करूंगा और देखता हूं 5 पांडवों को तुम कैसे बचाते हो। और रही बात द्रौपदी,
मैंने आशीर्वाद दिया है ना अखंड सौभाग्यवती भव का, तो मैं जिम्मेवारी कृष्ण को देता हूं। इसमें हिम्मत है तो पांचों को बचा के दिखाए, और यदि पांचों में से किसी को खरों चाहिए तो अब तू मेरे से मत कहना, इससे कहना, क्योंकि मैंने जिम्मेवारी इसको दे दी है। भीष्म पितामह तो चले गए, भगवान बोले चुप नहीं रह सकती थी, बोली आई भीतर जाके सारे काम बिगाड़ दिए मेरे। भगवान तो शस्त्र ना उठाने के वचनबद्ध थे, अब कैसे रक्षा करें पांचों की। और महाराज असली महाभारत युद्ध आज शुरू हुआ। भीष्म पितामह ने महाराज निकाले प्रत्यंचा चला करके, और जैसे बाण छोड़े, जितनी सेना 10 दिन में पांडवों की कौरवों की खत्म हुई थी, उतनी सेना पांडवों की चंद मिनटों में खत्म कर दी भगवान भीष्म पितामह ने। अरे अभी तक तो खड़े खड़े देख रहे थे युद्ध, युद्ध करना तो अब शुरू किया भीष्म पितामह ने। और जैसे ही अपने धनुष को, बाण को केंद्र में लेकर के, अर्जुन को केंद्र में लेकर के जैसे ही बाण छोड़ना चाहा, हर प्रकार से अर्जुन के रास्ते बंद कर दिए। अब कहीं भी रथ भागने लायक नहीं बचा, एक चक्रव्यूह जैसा बना दिया, एक बाणों के बड़ी बड़ी कतार खड़ी कर दी, कहीं भी रथ भागने के लिए अब रह नहीं गया था। ऐसी स्थिति में बीच में खड़ा करके अर्जुन को जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई बाण की, और जैसे ही छोड़ने वाले थे, भगवान घबरा गए, बोले कि ये आज मार देंगे, अर्जुन नहीं बचेगा इनके हाथों से, कृष्ण कुछ करना पड़ेगा। ठाकुर जी ने तभी देखा एक रथ का चक्का टूटा हुआ पड़ा हुआ है। भीष्म पितामह की ओर देखते हैं, फिर उस रथ के चक्के की ओर देखते हैं, फिर भीष्म पितामह की ओर देखते हैं। इतने में ठाकुर जी दौड़े, देख रहे हैं भीष्म पितामह की ओर, दौड़ रहे हैं रथ के चक्के की ओर। रथ के चक्के की ओर दौड़ करके गए, 2 बार तो हाथ में केवल मिट्टी पड़ी, तीसरी बार में मानो क्रोध में भर करके जैसे ही रथ का चक्का उठाया और उठा करके दौड़े भीष्म पितामह की ओर, मानो ऐसा लग रहा है नृसिंह अवतार हो गया हो महाभारत युद्ध के बीच में। शेर झपटता है जैसे हाथी के ऊपर, भगवान झपटे हैं भीष्म पितामह के ऊपर। जैसे ही भीष्म पितामह के समीप पहुंचे भगवान, भीष्म पितामह ने जोर की ताली बजाई, वाह 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 वाह। अब बताओ ताली क्यों बजाई आप लोगों ने, क्यों बजाई? भगवान ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और आज भीष्म पितामह ने ऐसी लीला कर दी कि ठाकुर जी को शस्त्र उठाना पड़ा, इसलिए भीष्म पितामह ताली बजा रहे हैं। भगवान सामने खड़े हैं रथ का चक्का लेकर के, भीष्म पितामह ताली बजा रहे हैं, सबसे कह रहे हैं ताली बजाओ 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 ताली। सब बोलने लगे भाई क्यों बजाएं? बोले इसलिए बजाओ क्योंकि ये बड़ी प्रतिज्ञा ले रहे थे कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। देख लो प्रतिज्ञाधारी कृष्ण को, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। देखो इसके हाथ में शस्त्र लगा है, मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दी। और भगवान से बोले आप कहो मैं शस्त्र बिन भूमि हरहूं सब भार। आपने प्रतिज्ञा ली थी कि आप शस्त्र नहीं उठाओगे, लेकिन कन्हैया तुम अकेले क्षत्रिय नहीं हो, हमको क्षत्रिय ना गिने, बोल ही वचन विचार। आइंदा से कभी भीष्म पितामह सामने पड़ जाए तो कोई ऐसी प्रतिज्ञा मत ले लेना, 2 मिनट लगेंगे तुड़वाने में। भगवान मुस्कुराने लगे, बोले हो गया आपका, अब मैं उत्तर दूं? बोले उत्तर दीजिए। तो डार चक्र हरि हस पड़ो, दियो उत्तर ब्रजराज। ठाकुर जी ने उत्तर दिया, क्यों उठाया मैंने शस्त्र? बोले पितामह तुमने प्रतिज्ञा ली थी कि यदि वासुदेव कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाया तो मैं किसी को अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। तुम भी जानते हो कि अभी बाणों की सैया पर तुमको लेटना है, रोम रोम में बाण लगेंगे तुम्हारे, लेकिन यदि मैंने शस्त्र नहीं उठाया तो बाण पीछे से लगेंगे और तुम उल्टे गिरोगे, और यदि उल्टे गिरे ना तो अंतिम समय में मेरा दर्शन नहीं कर पाओगे, इसलिए तुमको मेरा दर्शन हो, इसलिए मैंने शस्त्र उठाया। समझ में आई बात? भीष्म पितामह चित्त पड़े हैं, यदि ठाकुर जी शस्त्र नहीं उठाते तो पट्ट पड़े होते, नीचे की तरफ मुख होता, और नीचे की तरफ मुख होते तो इच्छा मृत्यु क्या थी?
द्वारिकाधीश सामने दर्शन देंगे तब प्राण त्यागूंगा। तुम्हारी मृत्यु ही नहीं हो पाती, तुम्हारी इच्छा मृत्यु पूरी नहीं हो पाती यदि मैं शस्त्र नहीं उठाता तो। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, हरि को नियम बदलते देखा। भीष्म पितामह को आज वो बात याद आ रही है, बोले आपसे बड़ा प्रेमी, आज मैं इस अवस्था में आपका दर्शन कर रहा हूं प्रभु, ये भी आपकी कृपा है। यदि आप शस्त्र नहीं उठाते तो शायद मेरा शरीर ऐसे ना होता, आपका दर्शन मैं ना कर पाता। इस प्रकार भीष्म पितामह ने स्तुति गाई और स्तुति गाते गाते अपने प्राणों को ठाकुर जी में विलीन कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन करते हुए आज की कथा को विराम देंगे। कल कथा वही अपने समय से प्रारंभ होगी। कल बंधुओं कृष्ण जन्मोत्सव है ठाकुर जी का, तो सब लोग पीले पीले वस्त्र पहन के आना, पीले पीले पटका पहन के आना, पीला पीला चंदन लगा के आना। कल प्रेम और भाव से, कल ये मत सोचना कि आप भिंड के गांव में कथा सुनने आ रहे हैं। कल तो ये विचार करके आना हम लोग तो श्रीधाम वृंदावन में ठाकुर जी का मंगल जन्मोत्सव मनाने आ रहे हैं।